भा हरदा में आरोप लग रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है कि यह व्यापारी के लेन देन रहा, जेका लेके यह सब कुछ जो है तबड़ा हंगामा कीनगा वो में पुलिस का कार्यवाही अंततः करे के पड़ी। मेरा यही मानना है कि मोहन सरकार, भाजपा सरकार को जो भी लोग जिम्मेदार थे इस घटना के लिए उनको तुरंत निलंबित करना चाहिए और अपनी सरकार की छवि को साफ करना चाहिए। राजपूत हैं, हम हारेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये सख्त चेतावनी है। ये तो आंदोलन है। अभी हम 17 में कल ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को, रीवा में ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी के लिए, ज्ञापन कलेक्टर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। ये जो भूल जिनसे भी हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाई जाए, यही हमारी मांग है। और भारत के संविधान को के साथ ही हम लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हम क्षत्रिय हैं, रौद्र रूप हमें भी आता है। भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए। चलिए अपना क्या कहा है घटना को लेकर है कि एसपी और कलेक्टर साहब के ऊपर न्यायिक जांच करके इनको सस्पेंड किया जाए। चलिए सस्पेंड करे से मतलब करनी से ना शांत हो जी, सस्पेंड करे शांत ना हो जी, एक न्याय मिली कि गलत किया तो गलत का ये नतीजा पाए प्रशासन। मध्य प्रदेश के हरदा में बीते दिना भाग घटनाक्रम को लेके पूरा विंध्य आंदोलित है। करनी सेना सीधे सीधे ये बात कह रही है कि मुख्यमंत्री एमा दखलंदाजी करें, पूरे मामला की न्यायिक जांच करें और दोषी के ऊपर कड़ी कार्यवाही करें। जौने को लेके आज रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित भई ही और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी चेतावनी दी गई है। तो विंध्य क्षेत्र गई है पहले बघेली न्यूज चैनल में करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रोग्राम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। आज करनी सेना के जो पदाधिकारी थे मौजूद हैं को कहाँ से आए हैं, वो के हैं? रीवा के जिला अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना भास्कर सिंह मोनू और पिंकू दादा। हाँ, और सतना से जिला अध्यक्ष ऋषभ सिंह बघेल जी, संभाग अध्यक्ष प्रशांत सिंह बघेल जी। चलिए निश्चित तौर पर यह अपना जैसा कि कार्यकारिणी ये थे हमारे साथ मौजूद ही दिख रहे हैं। तो चलिए सीधे तौर पर हम बात करी थे प्रशांत सिंह जी से कि संभागीय अपना अध्यक्ष है करनी सेना से, यह बताइए जो कुछ भा हरदा में आरोप लग रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है कि यह व्यापारी के लेन देन रहा, जेका लेके यह सब कुछ जो है तबड़ा हंगामा कीनगा वो में पुलिस का कार्यवाही अंततः करे के पड़ी। व्यापारी को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी, है ना। हमारी मांग ये थी कि भाई उसमें सही जांच हो। हम उसके लिए वहाँ गए थे, हमारे भाई गए थे, साथी गए थे, कुछ उनको बैठा लिया गया थाने में शनिवार को ही। जब उनको बैठा लिया गया तो उसके बाद हमारे जो प्रमुख हैं वो पहुँचे। जब वो पहुँचे तो बात करने के लिए प्रशासन से कि भाई क्या मामला है, आपने क्यों हमारे उन लोगों को बैठा लिया गया है। तो उसमें वहाँ पे प्रशासन ने बात नहीं की, सीधे आंसू गैस का गोला छोड़ा गया। हमारे सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, करनी सैनिकों के ऊपर बिना कुछ बताए हुए। हम लोग बिल्कुल मर्यादा से लोकतंत्र की तरह खड़े थे, कहीं कुछ कोई ना ही हमने कोई नुकसान पहुंचाया, ना ही हमने कुछ ऐसा कोई कृत्य किया। लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र में देखिए क्या हो रहा है, बीजेपी शासनकाल में क्या हो रहा है, इस समय क्या घटित हो रहा है। कि मांग का ही हमारा मांग यह ही कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, है ना, पुलिस प्रशासन के ऊपर जिन्होंने लाठी चलाई है, जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो, जिससे सख्त संदेश जाए और जैसे समाज में एक दुर्भावना न फैले और समाज का सही संदेश जाए। चलिए तो निश्चित तौर पर प्रशांत जी के कहा है कि ये पूरा मामले की जांच हो। हालांकि व्यापारी के सुरक्षा का प्रशासन होते या फिर व्यापारी के साथ यह में हालात करे खातिर प्रशासन होते है, एक बड़ा सवाल अपने के द्वारा उठावे जा लगे। अपना सतना जिलाध्यक्ष है करनी सेना से, यह बताइए जो कुछ हो रहा है ओका लेके अपना पति चिंता जाहिर कर रहे हैं ना, तमाम अपना पचन के अभी बयान जैसा कि अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया का लागत है हरदा में जो कुछ भा गलती अपना पचन के रही या क्या कर रही। अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना भाजपा शासनकाल में अगर गलती है तो गलती कह लीजिए, या कि हमारे एक भाई ने, हमारे राजपूत समाज के भाई ने एक 25-30 लाख रुपए का हीरा खरीदा, उसे नकली हीरा दिया गया, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वो थाने ही जाएगा, पुलिस के पास ही जाएगा। पुलिस ने जब नहीं सुनी तो उसने समाज का सहारा लिया, संगठनों का सहारा लिया, उसके साथ ठगी हुई। तो जब संगठन भारत के बनाए गए संविधान के हिसाब से बैठकर लड़ाई लड़ रहा था तो आपको आंसू गैस और लाठियां बरसाने की क्या जरूरत थी। बिना बातचीत के, जैसे हम पाकिस्तान से आए हों, आतंकवादी हों, ऐसे लाठियां बरसाई गई। सभी के सामने वीडियो वायरल हुए, वीडियो आपने देखा। पास में छात्रावास था जहां बच्चियां थी, रह रही थी, वहां कुछ लोग पहुंचे, पुलिस के वर्दीधारी गुंडे पहुंचकर वहां लाठियां बरसाई, वहां गाली गलौज की,
वहाँ भगदड़ मची, चोटें आई, बच्चियों को चोटें आई। करणी सैनिक और राजपूत समाज तो आहत है ही है, इससे पूरा देश आक्रोशित है। और भाजपा शासन को ये चेतावनी भी है कि ये बार बार सवर्णों को टारगेट करके अगर आप ये अमानवीय कृत्य करना चाह रहे हैं तो आप जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे, हाल ही में बिहार चुनाव है, मध्य प्रदेश से एक करणी सैनिक जाएगा, अपने खर्चे में रुककर आपका विरोध करेगा। पब्लिक जान रही है आपका विकास, भ्रष्टाचार सब आप चारों तरफ से बांध करके, लोगों को डरा करके, धमकियां दे करके ना तो बोलने देते हैं और गलत ये वर्दी। एसपी और कलेक्टर इतने बड़े पद होते हैं जिनको देखकर लोगों को डर खत्म हो जाना चाहिए, लोग सुरक्षित महसूस करें। जिनको देखकर लोग भयावह होते हैं, उनका रौद्र रूप देखकर डर लगने लगा है कि भाई अगर हमारे साथ कुछ गलत होता तो अपने घर में ही चुपचाप कर रहें, थाने जाएंगे कहीं कोई पैसे देकर हमको उनसे न मरवा दे। तो अब आप ही बताइए, भाजपा शासन ही हमको जवाब दे कि हम कहाँ जाएं, या कोई ऐसी संविधान बुक अपनी खुद की बना दे कि हम उनके अनुसार अपनी शिकायतें, अपनी बातें रख पाएं। मेरा यही मानना है कि मोहन सरकार, भाजपा सरकार को जो भी लोग जिम्मेदार थे इस घटना के लिए, उनको तुरंत निलंबित करना चाहिए और अपनी सरकार की छवि को साफ करना चाहिए। चलिए, तो मतलब अपना बच्चे सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामला के एक न्यायिक जांच हो जी, और वो के बाद जो है दोषी पर कड़ी कार्यवाही हो। बिल्कुल कार्रवाई हो। कब तक के, या मतलब ये पूरे प्रदेश में अपना बच्चे देश में ये प्रेस वार्ता कह रहे हैं जी, तो हम का कुछ अपना बच्चन का निर्देश देंगे। हम लोगों को कल से फ़ोन लगाया जा रहा है, बताया डराया जा रहा है कि आप लोग मत करिए, हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। हम राजपूत हैं, हमारे पूर्वजों ने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आए दिन 2 महीना 3 महीना नहीं होता है कोई आपका नेता कुछ बोलेगा, कहीं कोई सवर्णों को तो ऐसा टारगेट बनाया है आपकी भाजपा सरकार ने कि मतलब वोट बैंक के लिए आप कुछ भी करेंगे। अभी हाल ही में आपके मऊगंज कांड हुआ, आपने रवैया देखा सवर्ण ब्राह्मण समाज के साथ, क्या कार्रवाई हुई? भाजपाई शासन तो है, एक जवान लड़के को जानवरों की तरह पीट पीट कर मार डाला गया, क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज 4 महीना हो गया, एक महिला तहसीलदार को बंधक बनाया गया। मतलब इसमें सुरक्षित कौन है? ना हम सुरक्षित हैं, ना कोई अधिकारी सुरक्षित है, सब दबाव में काम कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि एक कलेक्टर, आईपीएस, एक एसपी बिना किसी संदेश के इतना बड़ा कृत्य कर जाएगा, वो भी क्षत्रिय समाज, राजपूत करणी सेना जैसी संगठन के साथ, जो देश में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। आपने हाल ही में अभी आगरा आंदोलन देखा कि आगरा, उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी आगरा में, वहाँ क्षत्रिय आंदोलन हुआ था। ऐसा ही आंदोलन अगर आप मध्य प्रदेश में चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, हम करणी सैनिक हैं, हम राजपूत हैं, हम हारेंगे नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये सख्त चेतावनी है। ये तो आंदोलन है। अभी हम सतना में कल ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को, रीवा में ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी के लिए, ज्ञापन कलेक्टर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। ये जो भूल जिनसे भी हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाई जाए, यही हमारी मांग है। और भारत के संविधान को के साथ ही हम लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हम क्षत्रिय रौद्र रूप हमें भी आता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना दिख रहा है कि अपने के द्वारा कहा जा रहा है कि हम पचे ज्ञापन सौंपो, वो मुख्यमंत्री के नाम वो ज्ञापन रही जौने माँ जांच कई के दोषिन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही के मांग कर अपना का कह बिया जो कुछ भा ऊपर अपना के कह रहा है, का कह का प्रतिक्रिया? मेरी राय यही है कि जो हुआ वो गलत हुआ और हम लोग सत्ताधारियों से और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और इसमें सभी दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। और देखिए, हमारा राजपूत समाज, हमारे करणी सैनिक मन से आहत हैं, दुखी हैं इनके इस कृत्य से, और कहीं ऐसा ना हो कि माने जो अंदर का दुख है वो फूट पड़े लोगों के मन से। और हर शहरों में, पूरे मध्य प्रदेश में यही जाम की स्थिति जैसे कल हरदा में हुई है, 30 किलोमीटर पूरा शहर जाम किया गया। कहीं पूरे मध्य प्रदेश में न करने में उतारो हो जाएं सब लोग, और सब बिल्कुल आक्रोशित हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है आदरणीय मोहन सरकार से कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी कार्रवाइयों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारे भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए। चलिए, अपना का कहा है घटना को लेकर है कि एसपी और कलेक्टर साहब के ऊपर न्यायिक जांच करके इनको सस्पेंड किया जाए। चलिए, सस्पेंड करे से मतलब करनी से ना शांत हो जी, सस्पेंड करे शांत ना हो जी, एक न्याय मिली कि गलत किया तो गलत का ये नतीजा पाए प्रशासन।
चलिए, तो कुल मिला के अपना करनी सेना के तमाम पदाधिकारी जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गए और यह बात कही गई ही कि मुख्यमंत्री एमा दखलंदाजी करें। मुख्यमंत्री के दखल की बेहद ज़रूरत थी कि यह पूरा मामला जो आईने की तरह साफ रहा वो कहों न कहों प्रशासन के द्वारा कुचला गा हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन का और तमाम यह कार्यवाही की गए जहाँ पूरा देश आंदोलित हो रहा है। हालांकि अब कल अपना पचे कह रहे हैं कि ज्ञापन सौंपा जी, और यदि ज्ञापन के बाद कार्यवाही नहीं हो तब फिर का अपना पचन के कदम नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फिर हरदा हो गया, फिर मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठेंगे, जहां हम सीएम हाउस जाएंगे, जहां हमारी बात सुनी जाएगी। हम चलेंगे संविधान से ही तब तक जब तक हमारे भाव और जब तक हमारी आत्मा मतलब ये नहीं आक्रोशित हो जाती कि नहीं अब हमें भी संविधान छोड़ देना चाहिए और सरकार से भरोसा हटा लेना चाहिए। हम मोदी जी तक अपना आवेदन लेके जाएंगे, उसके बाद नहीं होता। देखिए, हम राजपूत है साहब, किसी के भरोसे नहीं बैठते हैं बहुत दिनों तक, अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, ये हमारे ब्लड में है। ये सख्त चेतावनी है, कोई निवेदन नहीं है। अगर आपने वर्दी दी है और पढ़े लिखे लोग, कलेक्टर रैंक जैसे लोग ऐसी अमानवीय कृत्य करते हैं तो फिर कौन बताएगा अनपढ़ लोगों को संविधान? फिर आप क्यों बात करते हैं शिक्षा की, क्यों बात करते हैं सम्मान की? जब आप अपने राज्य में किसी को सम्मानित रहने ही नहीं देना चाहते, अपमान ही करना जानते हैं, तो फिर कहे कि ये आंदोलन चलाते हैं, क्यों सरकार के टैक्सों का पैसा बर्बाद करते हैं आप? ये चेतावनी है, कोई निवेदन नहीं है। चलिए, तो अब हालांकि अपना ज्ञापन दे के बात कह रहे हैं, वो ज्ञापन के बाद तमाम जो है अपना पचे कह रहे हैं कि यदि ज्ञापन पर कार्यवाही नहीं हो तो हम पचे स्तर दर स्तर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक पहुँचब और अपन जो है मांग पूरी करे के बात करब। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,